यहाँ उनकी बेटी की हल्दी की रस्म है, इसलिए उनके यहाँ बहुत सारे मेहमान आएंगे। मुझे अगर लौटने में देर हो जाए तो तुम और चिंकी खाना खाकर सो जाना। क्या कहा पापा? हल्दी की रस्म? लेकिन ये क्या होती है? क्या इस रस्म में सभी लोग मिलकर हल्दी के साथ खेलते हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटा। जब एक लड़की की शादी होने वाली होती है, तो उसकी शादी से पहले उसकी सभी सहेलियां और सभी बड़ी औरतें उसको हल्दी लगाती हैं। लेकिन क्यों माँ? ताकि शादी तक उस लड़की का रंग रूप और ज्यादा निखर जाए और अपनी शादी में वो सबसे सुंदर लगे। अच्छा, तो मतलब जब मेरी शादी होगी तो तुम मेरे लिए हल्दी की रस्म रखोगी, फिर मेरी सभी सहेलियां भी मुझे हल्दी लगाएंगी। हाँ मेरी बच्ची। अच्छा चलो, मैं अब चलता हूँ। रुको पापा, मुझे भी आपके साथ आना है। मैं भी हल्दी की रस्म को देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, लेकिन वहां जाकर बिल्कुल भी शरारत मत करना, नहीं तो जमींदार साहब तुम्हें जोर की डांट लगाएंगे। नहीं पापा, मैं वहां पर अच्छी बच्ची की तरह बिल्कुल आराम से बैठूंगी। चिंकी की खुशी देखकर किशन उसे अपने साथ जमींदार साहब के यहाँ उनकी बेटी की हल्दी की रस्म में ले जाता है। वहां पर हुई इतनी अच्छी साज सजावट को देखकर चिंकी उसे देखती रह जाती है। वाह, यहाँ पर तो सब कुछ कितना सुंदर है। पूरे घर को पीले रंग के फूलों से कितनी अच्छी तरह सजाया है और सभी लोगों ने पीले रंग के ही कपड़े पहने हैं। लेकिन वो दीदी कहाँ पर है जिनकी शादी होने वाली है? मुझे उन्हें देखना है। चिंकी इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर जमींदार साहब की बेटी पल्लवी को ढूंढ रही होती है कि तभी पल्लवी की सहेलियां उसे लेकर बाहर आती हैं। पल्लवी की हल्दी की रस्म के लिए एक बहुत सुंदर झूला सजाया गया था, जिस पर बहुत सारे पीले रंग के फूल लगे थे। जब चिंकी ने इतने सुंदर झूले पर पल्लवी को बैठते हुए देखा, तो वो भागकर उसके पास चली गई। दीदी दीदी, क्या मैं भी इस झूले पर बैठ सकती हूँ? चिंकी की आवाज सुनते ही किशन का ध्यान उसकी ओर गया। जब उसने चिंकी को पल्लवी के झूले के पास खड़े देखा, तो वो भागकर उसके पास गया। चिंकी बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि कोई भी शरारत मत करना। माफ करना पल्लवी दीदी। अरे कोई बात नहीं किशन भैया, छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। वो जब भी कुछ देखते हैं तो उत्सुक हो जाते हैं। आ जाओ चिंकी, तुम आकर मेरे पास बैठ जाओ। अब जब तक मेरी हल्दी की रस्म खत्म नहीं हो जाती, तब तक तुम मेरे पास ही बैठी रहना। हम्म। पल्लवी की हल्दी की रस्म में पूरे वक्त चिंकी उसके साथ ही बैठी रही। पूरे समय उसके मन में बस यही ख्याल था कि जब वो बड़ी होगी तो उसकी हल्दी की रस्म भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। शाम को हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद किशन चिंकी को लेकर घर आया, तो चिंकी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, तुम्हें पता है पल्लवी दीदी की हल्दी की रस्म के लिए बहुत बड़ा झूला लगा था। इतने बड़े बड़े पीले रंग के फूल लगाए थे इस झूले में। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम भी मेरी हल्दी की रस्म बिल्कुल पल्लवी दीदी जैसी ही मनाना। हम्म। ठीक है मेरी गुड़िया, लेकिन तू पहले बड़ी तो हो जा। सुबह उठकर स्कूल जाना है ना? जा जाकर सो जा, नहीं तो फिर सुबह आंखें नहीं खुलेंगी। धीरे धीरे समय बीता और चिंकी ने स्कूल के बाद अपना कॉलेज भी पास कर लिया। लक्ष्मी, मैं क्या कहता हूँ, अब तो हमारी चिंकी ने कॉलेज भी पास कर लिया है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर चिंकी की शादी करवा दूँ। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, उनकी नजर में कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर होगा। लक्ष्मी के कहने पर किशन अपने गांव के कुछ दोस्तों से अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात करता है। हमारी नज़र में रिश्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी के सभी अमीर घराने से हैं। नहीं नहीं भैया, किसी अमीर घर में अपनी बेटी की शादी करने की मेरी हैसियत नहीं है। हमारे जैसे ही कोई लोग आपकी नज़र में हो तो बताना। अरे हाँ, अपने घनश्याम है ना, उसके साले को अपनी बेटी की शादी करनी है। मैं घनश्याम से तेरी बेटी के बारे में बात करता हूँ। अगर उस लड़के का रिश्ता कहीं और पक्का नहीं हुआ होगा तो तू उनसे रिश्ते की बात कर लेना। किशन का दोस्त घनश्याम से उसके साले के लड़के जितेंद्र के लिए रिश्ते की बात करता है। अगले हफ्ते ही जितेंद्र के घर वाले चिंकी को देखने के लिए उसके घर आ जाते हैं। बेटी तो आपकी सचमुच बहुत ही सुंदर है, जैसा सुना था बिल्कुल वैसी ही है। बेटा, तुम्हें घर का काम तो आता है ना, और खाना बना लेती हो ना? आप उस सब की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी। मेरी चिंकी को घर का सारा काम बहुत ही अच्छे से आता है, और खाना तो ये इतना स्वादिष्ट बनाती है कि जो भी एक बार इसके हाथ का खाना खा ले वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। लड़के वाले चिंकी के हाथ का बनाया हुआ नाश्ता खाते हैं तो उन्हें वो बहुत ही पसंद आता है। जितेंद्र के घर वाले एक लड़की में जो भी गुण चाहते थे वो सभी गुण चिंकी में थे। इसलिए वो ज्यादा ना सोचते हुए अपने बेटे जितेंद्र के लिए चिंकी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब जब हम दोनों की तरफ से रिश्ता पक्का हो ही गया है, तो हम पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा कर आपको बता देंगे, और हमारी होने वाली बहू की हल्दी की रस्म के लिए जल्दी ही शगुन की हल्दी भी भिज
सोनपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ के लोग बड़े मिलनसार थे। सोनपुर में कन्हैया लाल अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहता था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम सुनीता था। उसकी बेटी विभा 12 साल की थी और बेटा टिंकू 6 साल का था। दोनों दोनों बहन भाई आपस में बहुत प्यार करते थे। एक दिन कन्हैया लाल शहर जाता है तो विभा और टिंकू भी साथ चलने के लिए जिद करने लगते हैं। तब कन्हैया लाल कहता है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा खाने के लिए। आज मुझे जरूरी काम है, मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं लेके जा सकता। पापा, मेरा मन तो पानी पूरी खाने का है, तो आप मेरे लिए ढेर सारी पानी पूरी लाना और साथ में आलू की चाट भी लाना। ठीक है टिंकू बेटा, मैं लेता आऊंगा। और विभा, तेरे को क्या चाहिए बेटा, तू भी तो बोल। पापा मेरे लिए मेरी किताब लेते आना और मैं भी पानी पूरी ही खाऊंगी। और फिर कन्हैया लाल अपने काम के लिए दूसरे शहर चला जाता है। 1-2 दिन के बाद जब वो वापस आता है तो बाहर बच्चों को खेलता पाता है। बच्चे पिता को देखकर बहुत खुश होते हैं और भाग के गले लग जाते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा मेरे लिए पानी पूरी लाए? हाँ मेरे बच्चों, मैं लेकर आया हूँ। चलो घर के अंदर चलो, पहले तुम्हारी माँ को सामान तो दे दूं। आ गए आप? मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैं पहले हाथ मुंह धो लेता हूँ, इतने तुम बच्चों के लिए पानी पूरी निकाल दो। फिर दोनों बच्चे बड़े चाट से आलू की चाट और पानी पूरी खाते हैं और खुशी खुशी फिर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन स्कूल चले जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक पानी पूरी वाला खड़ा हुआ है। दीदी वो देखो पानी पूरी वाला। अरे हाँ, क्या इसको भी पता चल गया कि हम दोनों को पानी पूरी बहुत पसंद है? वहां एक पानी पूरी वाला खड़ा हुआ था जिसका नाम था राजू पानी पूरी वाला। वो जोर जोर से आवाज लगा रहा था, आ गया आपके मोहल्ले में राजू पानी पूरी वाला। बड़ों के लिए 15 के 10 गोलगप्पे और बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। ये सुनकर टिंकू बड़ा खुश हुआ और अपनी दीदी विभा से बोला, देखो दीदी, वो तो फ्री में खिला रहा है। बच्चों के लिए फ्री सुनकर और भी बहुत सारे बच्चे वहां इकट्ठे हो गए। विभा को ये कुछ अटपटा सा लगा। विभा ने माँ को बताया कि नुक्कड़ के पास एक राजू चाट वाला आया है जो बड़ों को 15 में 10 और बच्चों को फ्री में खिला रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बच्चों को फ्री में खिलाए? चलो, हमें क्या, तुम दोनों कपड़े बदल कर खाना खाओ और फिर अपने क्लास का होमवर्क कर लो। खत्म करो जल्दी से। ठीक है मम्मी। शाम को मोहल्ले के बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो राजू पानी पूरी वाला आवाज लगाता है, आओ आओ बच्चों, मेरे पास आओ, फ्री में पानी पूरी खाओ। ये सुनकर बच्चों का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया और वो खुशी से फूले ना समाये, जैसे कि उनके मन में लड्डू फूट गए हों। अरे वाह, फ्री में पानी पूरी, मजा आ गया, चला चला खाते हैं सब। और फिर सारे बच्चे राजू के पास पहुंच जाते हैं और अंकल अंकल हमें भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ। पानी पूरी वाला। हाँ हाँ, सबको खिलाऊंगा बारी बारी से, आओ। चलो ना दीदी, हम भी पानी पूरी खाते हैं, सब बच्चे खाने गए हैं। नहीं टिंकू, ऐसे बगैर मम्मी से पूछे नहीं जाना हमें, पहले मम्मी से पूछो। ये सुनकर टिंकू उदास हो गया। वो अपनी मम्मी से पूछने गया तो मम्मी ने मना कर दिया, नहीं बेटा, ऐसे नहीं जाना चाहिए। अगले दिन फिर राजू पानीपुर वाला बच्चों को आवाज देकर बुलाने लगा। ये सुनकर टिंकू के कान खड़े हो गए और वो भागा भागा मम्मी के पास गया और बोला, माँ, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। जाओ और टाइम से वापस आना। टिंकू भागकर राजू पानी पूरी वाले के पास जाता है और बोलता है, अंकल अंकल, मुझे भी खिलाओ। राजू पानी पूरी वाला टिंकू को देखकर बोलता है, आओ बेटा आओ, पानी पूरी खाओ। आपका पानी पूरी तो बहुत ही मजेदार है, मजा आ गया। मैंने इतना टेस्टी पानी पूरी कभी नहीं खाया। अब रोज ही मोहल्ले के बच्चे राजू के पास जाकर पानी पूरी खाने के लिए भीड़ लगाने लगे। वो भी बच्चों को बहुत प्यार से पानी पूरी खिलाता। एक दिन पड़ोस की एक औरत सुनीता के पास आती है। वो कुछ परेशान सी लग रही होती है। अरे सीता, तू इतना
परेशान क्यों लग रही है? क्या बताऊं सुनीता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल 500 मैंने अलमारी में रखे थे, अब याद ही नहीं आ रहा कहाँ खर्च हो गए। याद कर, कुछ लाई होगी। नहीं सुनीता, मुझे अच्छे से याद है, मैं कल कुछ भी नहीं लाई। 500 अलमारी में ही रखे थे, अब तो मिल ही नहीं रहे। चल कोई नहीं, याद आ जाएगा। ऐसा बोलकर वो घर के अंदर चली जाती है और घर का काम करने लगी। अब मोहल्ले में बातें होने लगी कि सुनीता, सुनती हो? आजकल मोहल्ले में चर्चा हो रही है कि घरों से चोरी हो रही है। तुम जरा सब चीजों पर नजर रखना। हाँ, मैंने भी सुना है। कल ही पड़ोस से एक औरत आकर बोल रही थी, पहले तो इस मोहल्ले में ऐसा कभी कुछ नहीं होता था, पता नहीं अब ये सब क्या होने लगा है। तुम बस थोड़ा सतर्क रहो। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। लोग मोहल्ले में शिकायत करने लगे कि घरों में चोरियां होने लगी हैं, पर चोर का पता ही नहीं लग रहा था। अगले दिन कन्हैया लाल और उसका दोस्त भी राजू पानी पूरी वाले के पास पानी पूरी खाने जाते हैं और बातों बातों में बात करने लगते हैं कि मोहल्ले में चोरी हो रही है। तब राजू पानी पूरी वाला बोलता है, हाँ हाँ, मैं भी सुनता हूँ। यहाँ पर जो भी पानी पूरी खाने आता है वह मोहल्ले की चोरी की ही बात करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों को यही ना पता हो कि चोर कौन है? हाँ भाई, पहले ये मोहल्ला ऐसा नहीं था, यहाँ कभी चोरी नहीं होती थी, पर अब तो यहाँ रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है। अगले दिन सुनीता की ननद घर आती है और वो खुशी खुशी बताती है कि उसने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है और भाभी आपको तो आना ही होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कब की रखी है शादी? अगले हफ्ते रविवार को है और आप सबको आना है। और फिर सुनीता की ननद उसको न्योता देकर चली जाती है। शाम को सुनीता कन्हैया लाल से कहती है कि अगले हफ्ते दीदी के यहाँ शादी है, बहुत खर्चा होगा। हाँ ये तो है, पर सुनीता यह तो करना ही होता है। थोड़ा बहुत तो तुमने जोड़ ही रखा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो है मेरे पास, मैं लेकर आती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। और सुनीता ये बोलकर अंदर कमरे में चली जाती है। इतने में विभा और टिंकू भी बाहर से खेलकर आ जाते हैं। अजी सुनते हो, यहाँ आओ, देखो मैंने यहाँ पैसे रखे थे, वो अब यहाँ नहीं है। अरे ध्यान से देखो, वहीं होंगे। नहीं है, मैंने पूरी अलमारी देख ली, ऊपर से नीचे सामान करके भी देख लिया, पर जहाँ पैसे रखे थे वहाँ अब पैसे नहीं है। क्या कह रही हो? ध्यान से देखो, वहीं होंगे। क्या कोई घर पर आया था? मोहल्ले में आजकल चोरी भी तो बहुत हो रही है। शुभ शुभ बोलो जी, मैं तो 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं जाती, फिर चोरी कैसे हो गई? चल हट, मैं देख लेता हूँ एक बार। ये सब विभा और टिंकू भी सुन रहे होते हैं। अचानक विभा देखती है कि टिंकू ऐसे डर गया जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका। विभा ने टिंकू से पूछा, टिंकू तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? कोई पैसे तो मिल जाएंगे। हाँ हाँ दीदी, मिल ही जाएंगे। क्या हुआ टिंकू, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? नहीं नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। सब बोलकर वो दूसरे कमरे में चला जाता है। ये देखकर विभा को कुछ तो अटपटा लगता है, पर वो समझ नहीं पाती। शाम को पानी पूरी वाला फिर आवाज लगाता है, आओ आओ बच्चों, फ्री में पानी पूरी खाओ, मजेदार पानी पूरी फ्री में। बच्चे भाग भाग कर पानी पूरी वाले के पास इकट्ठा हो जाते हैं और पानी पूरी के मजे ले रहे होते हैं। तभी विभा देखती है कि टिंकू भी भागकर पानी पूरी वाले के पास चला जाता है। विभा देखती है कि पानी पूरी वाला बड़े प्यार से पानी पूरी खिला रहा होता है और बच्चे पास ही रखे एक बड़े से बॉक्स में कुछ डाल रहे होते हैं। ये देखकर विभा को जिज्ञासा होती है और वो भी पानी पूरी खाने चली जाती है। आओ बेटी, तुम भी पानी पूरी खाओ, मजेदार पानी पूरी है ये। अंकल मुझे भी पानी पूरी खिलाओ। और फिर विभा पानी पूरी खाने लगती है। वाह अंकल, ये तो बहुत ही मजेदार पानी पूरी है। खाओ बेटा खाओ, और खाओ। पानी पूरी खाते हुए विभा देखती है कि बच्चे बड़े से बॉक्स में कुछ ना कुछ डाल रहे होते हैं, जिसे उसने अपने ठेले के नीचे रखा होता है। ये देखकर विभा तब तो कुछ नहीं कहती, पर घर आकर अपने पापा से कहती है, पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? पापा वो पैसे जो घर से चोरी हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो टिंकू ने चोरी किए हैं। नहीं नहीं बेटा,
हमारा टिंकू ऐसा नहीं कर सकता। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा, ये बताओ। पापा, जब मम्मी आपसे पैसों की बात बोल रही थी तो मैंने टिंकू का चेहरा देखा। उसका तो रंग ही उड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि टिंकू ने किसी के कहने से पैसे चोरी किए हैं। बेटा, हो सकता है तुम्हारी गलतफहमी रही हो। क्या तुम्हें किसी पर शक है? पापा, मुझे तो उस राजू पानी पूरी वाले के ऊपर शक हो रहा है। वो फ्री में बच्चों को पानी पूरी खिलाता है। आज जब मैं उसके ठेले पर पानी पूरी खाने गई तो मैंने देखा बच्चे चुपके से उसके द्वारा रखे हुए बॉक्स में कुछ कुछ डाल रहे थे, पर मुझे ये नहीं पता कि वो क्या डाल रहे थे। ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा। अब तुम जाकर आराम करो। विभा के चले जाने के बाद कन्हैया लाल बहुत देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने सुनीता को बुलाया। सुनीता, विभा ने मुझे कुछ बताया है। ऐसा क्या बताया विभा ने? और कन्हैया लाल विभा द्वारा बताई हुई सारी बातें सुनीता को बोल देता है। ये सुनकर सुनीता भी सोच में पड़ जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि कल कुछ दोस्तों के साथ उस राजू पानी पूरी वाले को देखता हूँ। अगर विभा का शक सही निकला तो हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। अगले दिन कन्हैया लाल अपने कुछ दोस्तों को लेकर राजू पानी पूरी वाले के ठेले के पास वाले पार्क में बैठकर उसको देखने लगते हैं। और फिर वो देखते हैं कि बच्चे आते हैं, पानी पूरी खाते हैं और बड़े से बॉक्स में अपने बैग में से निकाल कर कुछ कुछ डाल रहे होते हैं। कन्हैया लाल अपने दोस्तों के साथ पानी पूरी वाले के पास जाता है और बोलता है, राजू, तुम पानी पूरी तो बहुत मस्त बनाते हो, पर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि तुम बड़ों को तो पैसों में और बच्चों को फ्री में क्यों खिलाते हो। माए बाप, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं बच्चों को फ्री में पानी पूरी खिलाता हूँ। पर ये बोलते हुए राजू पानी पूरी वाला थोड़ा घबरा भी रहा होता है, जो कि कन्हैया लाल नोटिस करता है। वो पास खड़े अपने दोस्तों को इशारा करता है। इतने में एक तो पानी पूरी खाने लगता है और दूसरा राजू पानी पूरी वाले के साइड में आकर खड़ा हो जाता है। साइड में खड़ा हुआ दोस्त अचानक ही झुककर उस बॉक्स को बाहर खींच लेता है, जो कि उसने अपने ठेले के नीचे रखा होता है। अरे ये क्या! बॉक्स में तो बहुत सारा सामान है, जैसे कि घरों में सजावट का सामान और बहुत सारे पैसे भी होते हैं। अचानक ये सब होता देख राजू पानी पूरी वाला वहां से भागने लगता है कि अचानक ही कन्हैया लाल उसके पीछे से उसको पकड़कर एक घूसा जड़ देता है। सबको उल्लू बना रहा था, हैं? बड़ों को पैसों में, बच्चों को फ्री में खिलाने का ढोंग कर रहा था और इस बहाने बच्चों से चोरी करवा रहा था। सब मिलकर बहुत पीटते हैं और फिर पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर वो राजू पानी पूरी वाला पुलिस को बताता है कि कैसे वो बच्चों को फ्री में पानी पूरी खिलाकर उनको मीठी मीठी बातों में बहला फुसला कर घर से पैसे और कीमती सामान मंगवा रहा था। तो बच्चों, लालच का फल